हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद। आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आज सीएफबीसी बॉयलर के बारे में बताएंगे। सीएफबीसी बॉयलर एक्चुअली होता क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये हम आपको इस बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने 20 साल से पावर प्लांट में काम किया है। और मैं शुरू से हर टाइप के पावर प्लांट में, सीएफबीसी बॉयलर हो, एफबीसी बॉयलर हो, पीएफ बॉयलर हो, ये इन सारे टाइप का बॉयलर और टरबाइन में काम किया है। ठीक है। मैं इवन छोटे से छोटे 6 मेगावाट से लेकर के 350 मेगावाट यूनिट में काम किया है। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं उसको जरूर आपसे बांटना चाहूंगा। और आज हम सीएफबीसी बॉयलर के बारे में बात करते हैं। तो अभी सीएफबीसी बॉयलर के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका सर्कुलेशन क्या है और क्यों होता है, क्या है, इसके बारे में नहीं मालूम है। तो फिर मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो केवल सीएफबीसी बॉयलर रहेगा। उसमें हम केवल 4 चीजें जानेंगे। ये बॉयलर, सीएफबीसी बॉयलर क्या मतलब क्या होता है इसका, इसको सीएफबीसी बोलते क्यों है, और ये सीएफबीसी कैसे काम करता है और इससे क्या एडवांटेजेस है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, सीएफबीसी बॉयलर। सीएफबीसी बॉयलर में होता क्या है, एक इवन डिस्ट्रीब्यूटेड बेड रहता है जिसको हम सैंड का बोलते हैं या बेड मटेरियल बोलते हैं। और उसमें अगर नीचे से हवा दी जाए तो उससे क्या होगा, वो हवा हवा के कारण वो ऊपर उठेगा। कुछ मटेरियल जो बाहर फेंकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बाजू बाजू के मटेरियल हैं और अगर क्लोज कंपार्टमेंट है तो क्या होगा, वो मटेरियल एयर में सस्पेंड करेगा अगर धीरे धीरे एयर की वेलोसिटी बढ़ाई जाए। और उस एयर की वेलोसिटी बढ़ाने की वजह से ही वो सारे पार्टिकल सस्पेंशन में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड। और इस फ्लूइडाइज्ड जो कंबशन है, इस प्रोसेस का कंबशन में यूज करने के लिए ही, कमीशन में इस प्रोसेस को यूज करते हैं, उसको फ्लूइडाइज्ड बेड कमीशन बोलते हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये क्या स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने बचपन में, अगर कोई जानता होगा या फिर कोई बहुत गरीब होगा होगा तो वो जानता होगा कि सिगड़ी सिगड़ी क्या होती है। तो सिगड़ी में क्या होता था, ऊपर से कोयला डालते थे, नीचे तो खाली रहता था, हवा डालते थे और वहीं से राख भी निकालते थे। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। अगर किसी ने सिगड़ी देखा हो तो जैसे सिगड़ी काम करता है वैसे ही उसमें हवा की मात्रा अगर ज्यादा कर दिया तो उसको फ्लूइडाइज्ड बेड कमीशन बॉयलर बोलते हैं। अच्छा, फ्लूइडाइज्ड बेड कमीशन बॉयलर कितने टाइप के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएफबीसी, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कमीशन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कई लोग बबलिंग बबलिंग बेड बॉयलर भी बोलते हैं। दूसरा है सीएफबीसी बॉयलर, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कमीशन वाला। इसमें क्या होता है, सर्कुलेट करता है, बेड थोड़ा ऊपर तक जाता है और वापस कहीं दूसरी जगह से घूम करके वापस बॉयलर में आता है। और तीसरा होता है प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर। ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं है और बहुत छोटे छोटे बॉयलर बने हैं और केवल प्रोटोटाइप ही इसके बहुत सारे बने हुए हैं। इसमें क्या होता है, एक चैम्बर रहता है जिसमें बेड को प्रेशराइज किया जाता है। फ्लूइडाइज्ड बेड उसको प्रेशराइज किया जाता है और उस प्रेशर की वजह से जो है कम्बशन है और फास्ट होता है। ठीक है। अच्छा, ये तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एफबीसी में थोड़ी कम हवा लगती है, सीएफबीसी में थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी की हवा लगती है और पीएफबीसी में उससे भी ज्यादा वेलोसिटी रहती है हवा की। ठीक है। अच्छा, अभी आप मैं बताना चाहूंगा कैसे करते हैं। देखिए, ये है बबलिंग बेड जो कांस्टेंट रहता है। इसमें नीचे से एयर दिया जाए तब फिर वो बेड ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, यहीं तक उठेगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत हवा दिया जाए, जिसको बोलते हैं बबलिंग बेड, तो क्या होता है, एक सर्टन लिमिट तक पार्टिकल्स आते हैं, बेड मटेरियल पार्टिकल्स आते हैं और वो वापस बेड में ही गिर जाते हैं। ठीक है। लेकिन सर्कुलेटिंग बेड में क्या होता है, सर्कुलेटिंग बेड में होता है कि हमारा जो एयर है वो इतना तेजी से दिया जाता है कि वो पूरा ऊपर तक जाएगा फर्नेस के बाद एक साइक्लोन सेपरेटर लगा रहता है, सेकंड पास रहता है जिसको हम बोलते हैं, सेकंड पास से वो नीचे आता है, सेकंड पास से वो नीचे आता है। तो ये जो मोशन है पूरा गोल, क्या होता है, यहाँ पे बेड आया, बेड से आकर के फिर नीचे गया, फिर साइक्लोन से अलग हुआ और वो नीचे गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं सर्कुलेशन। और ये किसका सर्कुलेशन है? बेड मटेरियल। ये बेड मटेरियल क्या होता है, बेड मटेरियल बेसिकली एल्यूमिनियम और सिलिका के मिक्सचर रहते हैं और जिसको हम नॉर्मल भाषा में रेत बोल सकते हैं। थोड़ा रेत से अलग रहता है, अलग अलग साइज के रेत रहते हैं इसमें, है ना। तो उनको इस सर्कुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इस सर्कुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर। अच्छा, अब इसमें आप दो चीजें ध्यान से देखिए। एक तो इसमें बाहर गया है मटेरियल, फर्नेस से सेकंड पास में आया है, उसमें फिर एक कलेक्शन जोन और आया है। अच्छा, जब सेम हवा जब यहाँ जाएगी, मतलब जब हवा नीचे से आएगी
तो क्या जो फ्यूल एयर है वो वहां आने के लिए नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्यूल एयर के जो पाइप्स हैं उसमें हम अलग से एयर की टेपिंग दे रहते हैं, जो उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दे करके फ्यूल को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी अभी हमको नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, ये है उसका एनिमेशन है, एक छोटा सा एनिमेशन, बहुत बहुत प्यारा सा बना हुआ है ना। और ये देखिए कितना आराम से यहाँ से बेड मटेरियल जाता है, आराम से। यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर है। साइक्लोन सेपरेटर एक्चुअली होता क्या, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन का मतलब होता है गोल गोल घूमना। हमारे जैसे हम कहीं भी टीवी में देखते हैं ना, साइक्लोन आए, साइक्लोन आए तो क्या होता है, हवा गोल गोल घूम करके बहुत तेजी से घूमती है, सेंटर में उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, किनारों में और थोड़ी बढ़ती रहती है, फिर उसके बाद होती है। तो वही साइक्लोन रहता है। हम क्या करते हैं, उस सर्कुलर मोशन को साइक्लोन में जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, एक पाइप लगा रहता है, उस पाइप में एक फिन्स बने रहते हैं ताकि वहां पे सर्कुलेशन मोशन क्रिएट हो। और उस सर्कुलेशन मोशन से एयर कैसे जाता है, एयर और पार्टिकल दोनों नीचे जाते हैं, लेकिन पार्टिकल भारी होने की वजह से नीचे गिर जाएंगे और एयर कहाँ चली जाएगी, थर्ड पास में या सुपर हीटर में चली जाएगी, प्राइमरी सुपर हीटर यहाँ सेकेंडरी सुपर हीटर जो भी लगा उसमें चली जाएगी। अच्छा, नीचे नीचे जब आता है तो यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है जे और एल वाल्व। ये जे और एल वाल्व क्या होता है, ये एक्चुअली होता क्या है, जब एयर हम यहाँ से दे रहे हैं तो एयर यहाँ से भी आ सकती है भाई, जब फ्यूल में जा सकती है तो जहां से वापस आ रहा वहां भी जा सकती है। तो उस वाल को एज ए एनआरवी, ताकि यहां से ना जाए, बेड मटेरियल जो ऊपर का है वही नीचे आए, उसको उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जे सील और उसको एल वॉल भी बोलते हैं, जे वॉल और एल वॉल बोलते हैं, या लूप सील भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रिंसिपल में अलग अलग नाम है। अब मैं आपके आगे बताऊंगा आगे क्या होता है ना। ये हमारा टिपिकल अरेंजमेंट है सीएफबीसी बॉयलर का, जो नॉर्मली हर जगह सीएफबीसी बॉयलर के बारे में देखने मिलता है। ये क्या है, ये बंकर है, कोल बंकर है, उसके साथ सोबरेंट यूज किया जाता है। सोबरेंट क्या होता है, जो सॉक्स को कम या सॉक्स नॉक्स को कम करता है उसको यूज किया जाता है। उसके साथ ये फर्नेस है, फर्नेस के साथ सेकंड पास ये साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर जे सील, जे सील के लूप सील, और लूप सील के बाद फिर फर्नेस, और फिर सेकंड पास में सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, फाइनल सुपर हीटर और एपीएच इकोनोमाइजर, और फिर उसके बाद चिमनी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना, हाँ, सर्कुलेशन। अब क्या होता है सर, बेसिकली हमको क्या मालूम है कि सर्कुलेशन को ही सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बोलते हैं। जब बेड मटेरियल पूरा घूमता है तभी सर्कुलेशन होता है, फर्स्ट पास से जाकर के सेकंड पास और जे सील से वापस आता है तभी सर्कुलेशन होता है। लेकिन ये सर्कुलेशन भी दो टाइप को, कैसे, एक्सटर्नल और इंटरनल। नॉर्मली हम सब कोई जो छोटे बॉयलर में काम करते हैं या फिर करते हैं वो एक्सटर्नल फ्लूइडाइज, एक्सटर्नल सर्कुलेशन ही देखते हैं। आई टाइप का बॉयलर भी है, आई टाइप का बॉयलर थर्मेक्स डिजाइन करता है, वो एक्चुअली बेसिकली बेबकॉप्स विलकॉप्स डिजाइन है। अभी देखिए एक्सटर्नल सर्कुलेशन में क्या आता है, एक्सटर्नल सर्कुलेशन अरेंजमेंट क्या आता है, लूप सील लगा रहता है, लूप सील जिसको जे सील या वाल्व बोलते हैं। उसमें क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीवीसी वाले यही मिलेंगे। इसमें साइक्लोन रहता है, ऊपर में देखते हैं साइक्लोन, साइक्लोन रहता है, सील अरेंजमेंट रहता है, और ब्लोअर्स लगे रहते हैं। ब्लोअर का लगे रहते हैं, ब्लोअर इसलिए लगे रहते हैं ताकि जो बेड मटेरियल वहां पे साइक्लोन में आया हुआ है वो वापस उसको फर्नेस में धकेलने के लिए यूज हो। उसको कैसे धकेलते हैं, फर्नेस, जो फर्नेस में प्रेशर है, हम फर्नेस कितना प्रेशर मेंटेन कर, 1000, 500, 1700, 800, 1000, 1200, तो उससे ज्यादा प्रेशर 3000, 4000 का ब्लोअर रहता है ताकि वो उसके अंदर उसको वापस डाल सके मटेरियल। ठीक है, तो ये अपना टिपिकल अरेंजमेंट है, एक्सटर्नल सर्कुलेशन अरेंजमेंट। अब हमारा आता है इंटरनल। अब चलिए ठीक है, पहले लूप सील के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं लूप सील क्या होता है। लूप सील में क्या होता है, ये जो है सॉलिड फ्लो, ये ऊपर से कहां से आ रहा है, साइक्लोन सेपरेटर से। साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, साइक्लोन सेपरेटर करता है कि जो भी एयर और एयर के साथ जो भी बेड मटेरियल है जो गर्म है या फिर जो बहुत वो है, मतलब वेलोसिटी से आ रहा है, उसको क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट अलग करता है सर्कुलेशन मोशन के थ्रू। जैसे सर्कुलेशन मोशन करेगा हैवी पार्टिकल बाहर आ जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। जब वो नीचे गिरते हैं तो एक लिम्ब बनता है, एक इस लिम्ब में आता है पहले जिसको बोलते हैं इनलेट। अब इस एल वॉल में इनलेट में आता है, यहाँ पे भी देखिए ऑलरेडी एक एयर बॉक्स बना हुआ है। इस एयर बॉक्स में हर एयर का सप्लाई दी जाती है ताकि वो वहां पे सेटल ना हो।
फ्लूइडाइज होते रहना चाहिए। फ्लूइडाइज होगा तो क्या होगा, फ्लूइडाइज करने का बेसिकली पर्पस ये है कि वहां सेट ना हो और वो मटेरियल मूवमेंट के लिए रेडी रहे। वो कैसे मूवमेंट करना है, क्या मूवमेंट करना है, वो कब कब मूवमेंट करेगा दिखा देगा। ये जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल है अल्फा बीटा, ये जो बताया गया है, कई जगह नहीं रहते हैं, कहीं तो क्योंकि जितनी लेंथ रहेगी उतना मुश्किल रहेगा फ्लूइडाइज करने का। वो जो एंगल है वो बड़े क्रिटिकल रहता है, वो डिजाइन पर्पस के लिए, वो हमको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको तो बस ध्यान देना प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक वर्क काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एयर फ्लूइडाइज हो गया। अब यहाँ पे जब आ गया एयर, जब आ गई यहाँ पे और एयर बबलिंग होने लग गई, एयर बबल जब यहाँ पे होने लग गया तो फिर मटेरियल क्या धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होता है। अब जब धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होगा, अब जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो सेकंड एयर बॉक्स है, जो जिसको फर्नेस में धकेलना है, तो वो वहां पे आएगा मटेरियल। तो यहाँ पे हमको मटेरियल में क्या एयर का वेलोसिटी तो इससे यहाँ से ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर का हवा मारते हैं ताकि वो ऊपर उठे और ऊपर उठ करके जो जे सील है उसका हाइट पार हो जाए। ये वाला जो हाइट है एच, ये जो हाइट है प्लस ये वाला जो पी और डब्ल्यू, ये जो हाइट है, ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉयलर, किसी भी लूप सील के लिए। वो हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना प्रेशर, हमारा जो प्रेशर है बेसिकली, जो इसका प्रेशर होता है, सील का प्रेशर रहता है, इसका ब्लोअर ब्लोअर का प्रेशर रहता है, वो इन्हीं हाइट पे डिजाइन होता है। ठीक है ना, इसी हाइट पे डिजाइन होता है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे फिर ये हमारा कॉम्पैक्ट टाइप सेपरेटर क्या होता है, वहां पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। कॉम्पैक्ट टाइप सेपरेटर सब कुछ ऐसे ही रहता है, ये जितने भी सेपरेशन दिए हुए सब सब सिस्टम पूरे ऐसे ही रहते हैं, बस वो बाहर ना हो करके अंदर में होता है। अंदर अंदर मतलब क्या, फर्नेस से लगा हुआ होता है, आपको हमको बाहर दिखता नहीं, लेकिन वहां पे बाउंड्री जो है फिजिकल बाउंड्री बनी हुई है वाटर वॉल्स की। ठीक है, वो सारे सिस्टम होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में है वो, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में है, चिंता मत करिए। ये हमारा इंटरनल टाइप का सर्कुलेटिंग बॉयलर होता है, इंटरनल सर्कुलेशन अरेंजमेंट। अब इंटरनल सर्कुलेशन अरेंजमेंट क्या होता है, कितने लोगों ने एबीसी बॉयलर देखा, सभी ने। एफबीसी बॉयलर में क्या होता है, एयर आती है और सेकंड पास में सीधे चले जाती है, इसमें भी सेम ऐसी होता है। तो बोलेंगे अरे सर्कुलेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पे जो बने रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पास के बाद यहाँ पे यू बीम, ये दिख रहा है यू बीम, यू बीम बन रहते हैं। यू बीम होता क्या है, सी टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, सी टाइप के अरेंजमेंट, सी टाइप का अरेंजमेंट होता है, जो अरे में एक सीरीज में लगा था, एक के पीछे एक लगा रहता है और उसका जिग जैग फॉर्म में लगा रहता है, आगे पीछे करके जिग जैग में लगा रहता है, ताकि जो हवा आती है वो टकराएगी, जो भारी पार्टिकल है वो क्या होगा, वही टकरा करके नीचे गिर जाएगा, और वहां पे एक चैम्बर बना था, चैम्बर से सीधे फर्नेस में आ जाएगा वो, है ना। तो ये फर्नेस के अंदर में ही होता है। और ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये है यू बीम का अरेंजमेंट। क्या होता है, फ्लू गैस आती है तो यहाँ भारी पार्टिकल टकराता है और टकरा करके नीचे चले जाता है। और ये देखिए, ये नीचे के होल दिए हुए हैं, फ्लू गैस यहाँ आ रही है, यहाँ टकरा रहा है और यहाँ से ये नीचे चला जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या होती है अब, क्योंकि भारी पार्टिकल ही गिरेंगे, हल्के पार्टिकल क्या होगा, हल्का पार्टिकल जाएगा आगे सुपर हीटर में जाएगा। जब हल्का पार्टिकल सुपर हीटर पार्ट में जाता है या सेकंड पास में जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेकंड पास को थोड़ा स्लाइडिंग करते हैं और वहां पे नीचे हॉपर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये हॉपर बने हुए हैं, और उस हॉपर बना करके जो फाइन पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल को इकट्ठा करते हैं और उस फाइन पार्टिकल को वापस फर्नेस में डालते हैं थ्रू थ्रू एयर लॉक फीडर, एयर पुशर और एमडीसी जिसको बोलते हैं मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स, इनके थ्रू डालते हैं। वो 3-4 अरेंजमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेशन जो हो रहा है वो अंदर में मैक्सिमम हो रहा है, बाहर आता है क्या, सेकंड पास में कुछ नहीं आता, सेकंड पास तो रहता ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है जो मैक्सिमम, वो अंदर ही होता है, तो अंदर ही होता है, तो इसलिए इसको इंटरनल सर्कुलेशन अरेंजमेंट बोलते हैं, या आईआर टाइप सीएबीसी, इंटरनल रिसर्कुलेशन सीएबीसी बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया ये देखिए, ये यूबी में आपको पहले ही दिखा चुका हूं मैं, ये यूबी में हम देखे हैं, ये देखे हैं, है नहीं, तो आपको इसमें क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपको आईआर टाइप सीएफबीसी बॉयलर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप नीचे कमेंट में डालिए, मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अगर हम वीडियो बनाएंगे उसको और ज्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन आज का हम इतना ही इसमें इतना ही करते हैं। ठीक है, ये हो गया सीएफबीसी वाला। अभी नेक्स्ट है
अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है, सीएफबीसी बॉयलर और एएफबीसी बॉयलर को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि इसमें जो रहता है कम्बशन वो रहता है वो बहुत इजीली होता है। अगर हम पीएफ बॉयलर के बारे में जाएंगे, कोल को फाइन करना सबसे बड़ा दिक्कत है, कोल को पाउडर जैसे पीस करके तब जलाना। तो अगर कोल खराब है तो पाउडर जैसे पिसाएगा क्या? नहीं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है पीएफ बॉयलर के साथ। तो उसको ओवरकम करने के लिए एएफबीसी और सीएफबीसी बॉयलर बनाए गए। वैसे ये है पुरानी टेक्नोलॉजी, लेकिन एबीसी और सीबीसी पहले पीएफ बॉयलर का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, इसलिए बड़े बड़े जो यूनिट्स है, जो बड़े बड़े पावर प्लांट है, वो मैक्सिमम पीएफ बॉयलर पे ही काम करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होना चालू हुई है। अच्छा, अभी होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी फायदा क्या है? इफिशियंट कंबशन। अगर हम ये बात करें कि सीएफबीसी और सीएफबीसी बॉयलर का जो कंबशन रहता है वो नियरली 88-90% तक इफिशियंट रहता है कंबशन। कंबशन इफिशिएंसी खाली मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो अपना ये रहता है एलॉय रहता है, जो या लॉस ऑफ इग्निशन रहता है, अनबर्न्ड कार्बन जिसको बोलते हैं, वो रहते हैं, वो बहुत कम होते हैं, 0.1%, 2%, मैक्सिमम 1-2%। ठीक है। अच्छा, इसमें हायर रेंज ऑफ इफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब हायर इफिशिएंसी की जो अगर रहेगा तो वो कम लोड से लेकर ज्यादा लोड तक एक सेम इफिशिएंसी में काम करता है। तो हमारा क्या था, अगर अगर लोड वेरिएशन है तो भी हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ताकि हमारा इफिशिएंसी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ती। अच्छा, लोड वेरिएशन इसका बहुत अच्छा है, 50%, 60%, 60%, 50%, 30%, मतलब 40%। मतलब मैंने जो सीबीसी वाले देखे हैं 40% लोड पे भी आराम से चलते हैं। अच्छा, इसमें लोअर अनबर्न्ड होता ही है, तो क्योंकि सर्कुलेशन होता है तो वो कम होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो एएफबीसी बॉयलर के अपेक्षा कम जगह पे ज्यादा कमीशन होता है। अभी कम जगह पे ज्यादा कमीशन क्या है? कम जगह पे ज्यादा कमीशन क्या है? ये है लेस लेस स्पेस ऑक्यूपेंसी। अभी लेस स्पेस ऑक्यूपेंसी क्या होता है? एएफबीसी बॉयलर रहता है उससे छोटा फर्नेस रहता है। आपने देखा होगा, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सॉलिड फ्यूल के बॉयलर हैं वो ज्यादा एरिया उनका ज्यादा होगा, जो ऑयल के होंगे वो ऑयल फायर्ड बॉयलर होंगे वो छोटे होंगे, और जो गैस फायर्ड होंगे वो सबसे छोटे होंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हीट रिलीज रेट जो है वो तीनों का अलग अलग है। कोयला धीरे धीरे करके जलता है, लंबे समय तक जलता है। ठीक है। ऑयल उससे कम समय में जलेगा और जल्दी जल जाएगा। और गैस सबसे पहले जलेगी और खत्म हो जाएगी, और हीट बहुत तेजी से रिलीज होगा। तो जिस हीट हीट जितने जल्दी रिलीज होगा उसका कैप्चर करने के लिए उसका एरिया बनाया जाता है। अगर वो जल्दी रिलीज करेगा तो छोटे एरिया में फटाक से कैप्चर कर सकेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेगा तो उसको एरिया देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है जो आजकल के डेट में ये इसका होता है, इसमें सबसे अच्छा सॉक्स और नॉक्स कंट्रोल के लिए बहुत ही एडवांटेजेस है ये इसमें। सॉक्स के लिए इसमें सोबरेंट यूज किया जा सकता है फर्नेस में भी, इसके लिए ज्यादा एरिया और ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया अवेलेबल रहता है। और नॉक्स कंट्रोल तो इसलिए हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर रेंज बहुत कम रहता है, 900-1000 डिग्री इसका टेम्परेचर रेंज नहीं रहता है। पीएफ बॉयलर में 1200 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। तो 1200 डिग्री जाएगा तो ऑलवेज हाई टेम्परेचर में हायर नॉक्स बनेगा। लेकिन इसमें 800-900 में हो जाता है तो नॉक्स का कम बनता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस होंगे। और आज हम इतना ही जानेंगे सीएबीसी बॉयलर के बारे में, और आज हम इतना ही जानेंगे हमारे सीएबीसी बॉयलर के बारे में। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ है तो आप जरूर पूछिए। चलिए, थैंक यू।